तो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि गैप डाउन हुआ तो क्या हुआ। और हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आई थी जब मंडे को गैप डाउन हुआ था। तो स्ट्रेटजी के रूल्स अभी हम समझते हैं और डिटेल में, और उसके बाद वो समझने के बाद आप इसको सिमुलेट करिए, ठीक है। और फिर देखिए कि जैसे अभी ये गैप डाउन में यहाँ पे अराउंड 6 to 7% स्ट्रेटजी में। तो आप रूल समझने के बाद इसको सिमुलेट करिए। मैं आपको पोजीशन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि आप सब लोग सीखें, ठीक है। और ऑनेस्टली फ्रेंड्स, ऑनेस्टली अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो और समझने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह के गैप डाउन जो बहुत डेंजरस होता है उसमें भी स्ट्रेटजी आपको प्रोटेक्ट कर रही हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। तो चलिए आप समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, और जो सिंपल मार्केट होता है उसके एग्जाम्पल समझते हैं। और टफ मार्केट का तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि गैप डाउन में क्या हो सकता है, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। डिमांड थी कि हमको कुछ वीकली सेटअप भी बताएं जो कि डायरेक्शनल मूव्स को भी कवर कर ले। स्पेशली कि आप लोगों को हमारी डायरेक्शनल आयरन फ्लाई बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें जब मार्केट नीचे मूव करता है तो आपको इनफैक्ट एंड डायरेक्शनल आयरन फ्लाई फ्रेंड्स, इनफैक्ट अप मूविंग मार्केट में हमने उसको आपको बनाने के लिए मना किया हुआ था कि जब बहुत बुलिश मोमेंटम हो या बुलिश मोमेंटम हो, RSI 60 के ऊपर हो, तो आपको उसको नहीं बनाना है, तो आपको नहीं ट्रेड करना है। उसके लिए एडवांस एडजस्टमेंट्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो फिर आप लोगों में से बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि फिर बुलिश मार्केट के लिए हमें कोई स्ट्रेटजी बताएं। तो जैसा कि हमने बताया हुआ है और अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं फ्रेंड्स की मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म बुलिश रहता है, और या फिर स्टेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं, ये स्ट्रेटजी स्टेबल मार्केट या माइल्ड बुलिश मार्केट में बहुत अच्छे से चलती है। और जो आपका मार्केट बेरिश हो तो उसमें इसको बिल्कुल डिप्लॉय नहीं करना है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश हो तो भी नहीं डिप्लॉय करना है। तो बेसिकली इसको आप जनरल 70% टाइम्स आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट या तो रेंज में रहता है या माइल्डली बुलिश रहता है, ठीक है। और जब डाउन मूव्स आती हैं इन जनरल वो बहुत फास्ट होती हैं और मार्केट फटाफट नीचे गिर जाता है। और अप मूव्स भी कई बार आती हैं तो बहुत फास्ट आती हैं, 1-2 हफ्ते मार्केट बहुत स्पीड से मूव करता है और उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाता है। तो जो रिमेनिंग आपका टाइम है आप हमेशा उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके बताएं ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी और हम आपके लिए और वीकली स्ट्रेटजी लेके आएँ क्या। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए, बिकॉज वहाँ हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि स्ट्रेटजी का ओवरऑल आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला, ये स्ट्रेटजी जो है आपको स्टेबल मार्केट या माइल्ड बुलिश मार्केट में डिप्लॉय करना है। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जो मार्केट है वो स्टेबल है, मतलब बेरिश नहीं है और या फिर माइल्डली बुलिश है। तो इसके लिए आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्राइस एक्शन एक चीज़ है, उसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है अगर वो बुलिश है तो, और या फिर EMAs यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर RSI यूज़ कर सकते हैं डेली चार्ट पे या 2 आवर चार्ट पे। अगर वो 50 के ऊपर है दैट मीन्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। या फिर आप प्राइस एक्शन भी सीख सकते हैं, मतलब आप कोई भी आइडिया लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार आपने समझ लिया कि मार्केट स्टेबल एंड माइल्डली बुलिश है तो आप स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, और इसको स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में भी डिप्लॉय नहीं करना है, जबकि है ऊपर साइड का रिस्क बहुत कम, ठीक है। लेकिन आपको एडवांस एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेंगी। बिना एडवांस एडजस्टमेंट्स को इसको आप स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में डिप्लॉय नहीं करिए। स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर 2 आवर्स के चार्ट पे निफ्टी पे अगर RSI आपकी 70 के ऊपर जा रही है तो वो साइन हो सकता है कि इट्स स्ट्रांग बुलिश मार्केट, तो आप इसको डिप्लॉय ना करें। तो चलिए समझते हैं फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी का ओवरऑल आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी है इसके बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कुछ लोग इसको जीप स्ट्रेटजी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एसिमेट्रिकल आयरन कॉन्डर बोलते हैं, एंड कुछ लोग इसको वियरडोर बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो पैरामीटराइजेशन होता है बेसिकली डाउन साइड को मैनेज करने का और अप साइड को मैनेज करने का, ये वेरी करता है इंस्ट्रूमेंट्स टू इंस्ट्रूमेंट। तो ओवरऑल फ्रेमवर्क सेम रहता है, बट इंस्ट्रूमेंट की प्राइसिंग, इंस्ट्रूमेंट की वोलेटिलिटी के हिसाब से ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इस स्ट्रेटजी जो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं ये निफ्टी के ऊपर बेस्ड है,
और जो हम आपको पैरामीटराइजेशन बताएंगे वो निफ्टी पे अच्छा चलता है। इसको आप और इंस्ट्रूमेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको वो पैरामीटराइजेशन डिराइव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी है इसका जो पे ऑफ है, राइट, तो इसमें जो आपका पे वाला जो पार्ट होता है वो रिजेंबल करता है जीप के अपर पार्ट को, इसलिए इसको कई लोग जीप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी में फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि आपको स्टेबल टू माइल्डली बुलिश में रखना है, तो आपको इसमें अपसाइड के रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसका जो पे ऑफ, ये पार्ट आपका प्रॉफिटेबल जोन है। ठीक है, हम अभी स्ट्राइक्स देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप समझ जाएंगे कि इसको बनाना कैसे है। अभी समझिए कि हमें इसमें करना क्या है। तो हमें इसमें अपसाइड के रिस्क को कम करना पड़ता है। ये जो आप रेड जोन देख रहे हैं, तो अगर मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर मूव कर गया तो ये आपका जो है ये लॉस जोन होता है, और ये फ्रेंड्स आपका होता है। और इसमें हम जब स्ट्रैटेजी को बनाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा सेंटर कहीं इधर के आसपास होता है। ठीक है, और क्योंकि मार्केट में कभी भी सडन डाउन मूव्स आ जाती हैं, इसलिए हम जो पहला एक हेज ऐड करते हैं डाउन साइड को के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, वो ये वाला हेज होता है जो आपको एक्चुअली में सडन जंप देता है, राइट। एंड देन एक और हम हेज इसमें एक्स्ट्रा रखते हैं फ्रेंड्स कि बाई चांस अगर मार्केट में बहुत बड़ा कुछ ब्लैक स्वान या गैप डाउन हो जाए, राइट, क्योंकि ये स्ट्रेटजी को जो हमने बनाया है तो उसको अपसाइड के लिए बनाया है, तो ऑफ कोर्स इसमें हम एक्स्ट्रा पुट्स को सेल करते हैं। तो इसकी हम एक्स्ट्रा हेजिंग करते हैं कि अगर कोई ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए तो वर्स्ट केस में भी आपको कोई बड़ा लॉस ना हो, और अगर बहुत ही बड़ा मूव हो जाए तो भी आप इनफैक्ट प्रॉफिट में आ जाएं। तो इस तरह से स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं इस ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस स्ट्रेटजी को हम सिमुलेटर पे समझते हैं। तो ये हमको निफ्टी में बनानी है फ्रेंड्स, एंड वीकली एक्सपायरी में। तो इसका जो आइडियल डे होता है बनाने का, वो आपका रहेगा फ्रेंड्स फ्राइडे को। तो हम इसको फ्राइडे को अराउंड 10:15 पे बनाएंगे। ठीक है, और अगर बाई चांस फ्राइडे को छुट्टी है तो इट्स बेटर कि इसको थर्सडे को अराउंड 3 o'clock बना दिया जाए। मंडे कई बार टू लेट हो जाता है। अगर हाई प्रीमियम एनवायरनमेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो फिर आप इसको मंडे को बना सकते हैं, अदरवाइज फ्राइडे और या फिर लेट थर्सडे जो उसका आइडियल टाइम होता है। अब इसमें आपको करना क्या है फ्रेंड्स, वो अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको इसमें पुट साइड में जहाँ पे 0.3 डेल्टा हो, जैसे ये आप देख रहे हैं 0.3 डेल्टा है, तो आपको इसको बाय करना है। ठीक है, एक लॉट से, एंड इससे 150 पॉइंट्स दूर आपको सेल कर देना है एक पुट। ठीक है, और ये जो आपने स्ट्राइक जो सेल की है, इससे अराउंड 100 पॉइंट्स दूर आप और सेल करेंगे, और ये आप करेंगे 4 लॉट सेल। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अब आपको एक काम क्या करना है कि डिस्टेंस पे जाके जहाँ पे भी आपको अराउंड 10 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा हो, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ जाके आप ठीक है, तो आप यहाँ जाके अराउंड 6 लॉट्स के आसपास आप बाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको मतलब सडन ब्लैक स्वान अगर कोई इवेंट हो जाए तो उससे आपको सेव करेगा। ओके, तो इसको हम बाद में टर्न ऑन कर लेंगे, अभी हमने इसको ऐड तो कर लिया है, बिकॉज अदरवाइज आपको पे ऑफ में समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको बेसिकली इस तरह से हेजिंग बाइंग करनी है डाउन साइड की, और ऊपर की साइड में फ्रेंड्स आपको 0.15 जो डेल्टा है उसके आसपास का प्रीमियम सेल करना है, और ये आपको करना है 2 लॉट से। ठीक है, और उससे 200 पॉइंट्स दूर, ये आपका 100 हो गया, ये 200 पॉइंट्स दूर ये आपको प्रीमियम बाई करना है। ओके, तो अब आप देखिए आपका जो पे ऑफ है वो इस तरह का बन जाएगा। और हाँ, ब्लैक स्वाइन आप प्रोटेक्टेड है, इसको हम बाद में ऑन कर लेंगे कि एग्जैक्टली इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें आपको एक बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है। ये एक तरह से एसिमेट्रिकल आपका आयरन कॉन्डोर है। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स आप ओवरनाइट हेजेस भी ऐड
कर सकते हैं अगर किसी को एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो ओवरनाइट हेजिंग जो होती है फ्रेंड्स, उसमें आपको आई थिंक अपसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम अपसाइड प्रोटेक्टेड हैं। बट पुट साइड में अराउंड 315 पे आप हेज को एक्स्ट्रा हेज ले सकते हैं जिससे कि ये जो टी लाइन है आपकी ये फ्लैट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको आ गया बहुत इजीली 1.8%। और आप सब जानते हैं कि मार्केट काफ़ी बुलिश था, मतलब माइल्डली बुलिश तो नहीं, काफ़ी बुलिश था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बुलिश मार्केट में भी इसने आपको अच्छा खासा 1.8% बहुत क्विकली दे दिया है। नाउ अगर आपको और ज़्यादा इसमें ये तो फ्रेंड्स उसमें कुछ एडवांस एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, लेग्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया अपसाइड का फ्रेंड। और अगर बाई चांस मार्केट अपसाइड मूव ना होके यहाँ कहीं बीच में रहता तो भी आपको था, और अगर ये डाउन चला जाता तो ये जो हमने एक्स्ट्रा हेज ऐड किया है फ्रेंड्स, राइट, ये जो आपको एक स्लोप देता है, तो ये आपको इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो आपने स्ट्राइक्स ऐड की हैं ये आपको देती हैं और ये आपको नुकसान देती हैं। बट एट द सेम टाइम आपने जो कॉल सेल की होती हैं ये भी आपको देती हैं। तो उस केस में फ्रेंड्स जो लोग इसको सिंपल फॉर्म में डिप्लॉय कर रहे हैं उनको सिंपली क्या करना चाहिए कि जैसे ही स्ट्राइक्स, ये वाली जो स्ट्राइक है यहाँ पे जब आपका मार्केट आ जाए तो आपको सिंपली एग्जिट कर देना है। हो सकता है अगर आप लेट इन द वीक, मतलब आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर मार्केट वहाँ पे पहुँचेगा तो इन जनरल आपका इन्फेक्ट जाएगा। हाँ, अगर इमीडिएटली आता है यहाँ पे बनाने के बाद तो आपको कुछ माइनर लॉस हो सकता है, तब आप उसको बुक कर लीजिए। ठीक है, और या फिर आप एडवांस एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट इन जनरल जैसा कि हमने आपको बताया है, और एक और चीज़ कि आपको प्राइस को यहाँ आने का भी वेट नहीं करना है। तो जैसे अगर आपका प्राइस एक्शन बोलता है कि मार्केट बेरिश हो गया है, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक, या फिर RSI 50 के नीचे आ जाए 2 आवर्स के चार्ट में, तो भी आप इसको एग्जिट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डाउन साइड मैनेज करने के लिए फिर आपको इसमें एडवांस एडजस्टमेंट्स चाहिए। ओके, बट सिंपल फॉर्म में इन जनरल जैसा बताया, मार्केट एक बार स्टे करता है तो काफ़ी टाइम तक वो 50 के ऊपर ही रहेगा, तो आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्लॉय कर सकते हैं। और कब, ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी को ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए क्विकली एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखने से पहले फ्रेंड्स ये जो हमने एक्स्ट्रा हेज लिया था ओवरनाइट प्रोटेक्शन का, इसका भी देखते हैं कि ये आपका कितना पार्ट को यूटिलाइज करता है। ये देखिए, तो आपका 1.8 से 1.4%, तो अराउंड 0.3 से 0.4% जो है आपका ये एक्स्ट्रा जो हेज है वो ले लेता है। और वो आप यूजुअली ऐड करके रखिए। ठीक है, कुछ लोग एक्स्ट्रा हेजिंग नहीं चाहते हैं, ज़्यादा नहीं चाहते हैं, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। और या फिर अगर आपको चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऑप्शन सेलिंग में जो आपका रिटर्न है वो प्रीमियम पे डिपेंड करता है। तो जब प्रीमियम ज़्यादा होते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा, प्रीमियम जब कम होते हैं तो उस हिसाब से आपको कम रिटर्न आएगा। ओके, तो अभी जो आपका फ्रेंड्स उसका अगला वीक था, तो उसमें फ्राइडे जो था दैट वाज हॉलीडे, तो थर्सडे को हमको इसको 3 बजे के आसपास बनाना है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। हमें क्या करना था कि आपको ये बाई करना है 0.3 डेल्टा के आसपास, देन 150 पॉइंट्स अवे सेल करना है, एंड देन वहाँ से अराउंड 100 पॉइंट्स अवे आपको 4 लॉट सेल करने हैं, एंड अराउंड 10 रुपीज़ का आपको 6 लॉट बाई करने हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको जैसे हमने वहाँ पे 0.4% दिया था, ठीक है, और ये सिर्फ ब्लैक स्वान को बचाने के लिए है, तो आप 10 रुपीज़ की जगह जाके 5 रुपीज़ भी कर सकते हैं, तो आपका वहाँ पे सिर्फ 0.2% का ही लॉस होगा। तो ये बेसिकली एक अब्रप्ट मूवमेंट को बचाने के लिए है। तो जो लोग मार्केट को नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं उनके लिए 10 रुपीज़ है। अगर जो लोग मार्केट को कंटिन्यूसली देखते हैं तो वो जाके 5 रुपीज़ का भी बाई कर सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो आपका जो रिस्क कितना लेना है वो एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। ये मैं आपको जस्ट ओवरऑल फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, अब हम आएंगे ऊपर की तरफ।
कॉल की तरफ और यहाँ सेल करेंगे और इससे 200 पॉइंट्स दूर बाई करेंगे और ये आपका रहेगा 2 लॉट पे। ओके, और समझने के लिए हम इसको फ़िलहाल ऑफ कर देते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आपको बहुत जल्दी ही अराउंड 1% to 2% ईजिली आ रहा है। ओके, और इसमें बहुत आगे जब ये आने लगे ना प्राइस, तो उससे पहले एग्जिट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर 1.5% भी अगर आप बना रहे हैं वीकली, यू नो, विद एक्स्ट्रा हेजिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस है तो गुड प्रीमियम इन्वायरमेंट टाइम में तो 2 to 3% भी इसमें आ जाता है, और मतलब ऑफकोर्स थोड़ा एडजस्टमेंट्स करके, बट अदरवाइज भी अगर आप इसमें 1.5% बना रहे हैं, राइट, तो 4 वीक होते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली आपको 1.7% आ गया, और इसको आप लास्ट तक ना लेके जाएं, फुल एक्सपायरी तक, क्योंकि तब तक तो मार्जिन भी बढ़ जाती है और गामा आने का भी रिस्क रहता है। इनफैक्ट एक्सपायरी तक यहाँ पे आपको 2.5% आ सकता है। तो दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स आपके पास ये है कि या तो फिर आप इसको ट्रेल करिए, अगर आपको 2.5% तक लेके जाना है तो इसको ट्रेल करिए। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 1.7, तो आप क्या डिसाइड कर लीजिए कि अगर ये 1.2% के नीचे गिरा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। आप जैसे देखिए, हम इसको रख रहे हैं और जो मार्केट है वो देखिए 1.2% के नीचे नहीं गिरा, तो आप इसको होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। और तो उससे आपका जो है वो आपको अराउंड देखिए 2% के आसपास आ गया है, ठीक है। और यहीं पे जो एक्स्ट्रा हेजेस थे इसको ऐड कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 1.6, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हेजेस ने आपका 0.3% लिया, तो आपको 1.6% रिटर्न आ गया। अब यही हेजेस अगर आप 5 रुपये के लेते, क्योंकि इन जनरल ब्लैक स्वान नहीं होता है, और इसीलिए बोलते हैं कि आप थोड़ा मार्केट को अच्छे से समझ लीजिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, जो डिफरेंट तरीके से मार्केट को गेज किया जाता है वो समझ लेंगे, तो आप इसको ईजिली हैंडल कर सकेंगे, और आप फिर उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 5 रुपये का एक्स्ट्रा हेज लेना है या 10 रुपये का एक्स्ट्रा हेज लेना है। इट्स अप टू यू। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, तो हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज लेके आएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।